आपने तो फर्स्ट टाइम शायद ये सेंटेंस सुना, मुझे दो साल से यही सुन रहा हूँ। पीछे से बात आई है। अच्छा जी, इधर देख लें हम लोग जब एपीआई की बात करते हैं, साहिल साहिल कैसे हो? ठीक हो? साहिल कॉफी पिलाओगे? चलो पिला दो फिर। अच्छा, ये ग्लासेस वाला क्या सीन है? ये तुमने ये एक्सप्लेन करना है। अच्छा अच्छा यार, एपीआई की बात करते हैं हम लोग आज। तो एपीआई क्या होती है, कौन बताएगा? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। व्हाट इज एप्लीकेशन, व्हाट इज प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज इंटरफेस? हाँ जी। इंटरफेस का मतलब होता है कि आपका जो फ्रंट पे नजर आ रहा है, जैसे लाइक आप कहते हैं जीयूआई, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस का आज फर्स्ट क्लास है, पहले दी नहीं है, काम किया हुआ है। अच्छा, मैंने ऑनलाइन था, ठीक है। अच्छा, आप जो चीज हमें नजर आ रही है ना, वो हमारे पास क्या है? इंटरफेस। आप कहते हैं मैं यूआई बनाता हूँ, अभी आप यूआई बना के लाए ना, तो यूआई मतलब यूजर का इंटरफेस बना के लाए आप। बात समझ आ गई? क्या बना के लाए हैं आप? यूजर का इंटरफेस बना के लाए हैं। अच्छा, एक चीज होती है यूएक्स, वो क्या होता है? यूजर का एक्सपीरियंस। मतलब नहीं नहीं, डायनामिकली तो सारे कर रहे हैं, उसकी तो बात नहीं है। आपने जो चीज के लिए बनाई थी वो आपकी अच्छा, चलें, थोड़ा थोड़ा करीबी हैं आप। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस का मतलब सेम टू सेम यही है कि आपके इस्तेमाल करने की जो आपकी प्रैक्टिस है पीछे से, वो। ठीक है, अब इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस से मुराद क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मोबाइल फोन है। अगर एक कंपनी बिल्कुल न्यू लेवल पर आती है, और वो आने के बाद, आपको मैंने पहले भी शायद एग्जांपल दी होगी कि रेड बटन से कॉल किया हो पिक हो, और ग्रीन बटन से कॉल किया हो कट हो, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कॉल पिक करेंगे और कितने ऐसे जो कट करेंगे? 90% लोग कॉल को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। लाइक उसके यूजर के एक्सपीरियंस के साथ क्या होगा कि प्रॉपरली आप कंफर्टेबल बैठ ही नहीं सके। कभी आपने फेसबुक देखे, ट्विटर देखे, लिंक्डइन देखे, जितने भी हैं, ठीक है, उनकी वेब ऐप खोलें, आपको प्रोफाइल पिक्चर नजर आएगी इस साइड पे, आपको स्ट्रेट बार में एक सर्च बार नजर आएगी, दरमियान में फीड चलती नजर आएगी, इधर डैशबोर्ड नजर आएगा, इधर फॉलोअर ऐड फ्रेंड वगैरह आ रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है ना? और बाकी उनका छोटा सा इधर मैसेंजर लगा होगा। ऐसे ही होता है। अगर दिमाग में घुमाएं फेसबुक को, लिंक्डइन को, या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वेब ऐप की सूरत में, जिनका आप वेबसाइट पे खोलते हैं आप, ठीक है, उनको जरा देखिए, क्या वो वैसे ही है? जी जी, दोनों का यूजर एक्सपीरियंस है। उसका जो मेन पर्पस या मेन काम है वो सेम है, सेम है। अगर मैं कहता हूँ प्रोफाइल पिक्चर ले जाओ दूसरे पेज पे, क्लिक करो, फिर प्रोफाइल पिक्चर है जी, या वो क्लिक करे तो फिर मूव ऑन हो प्रोफाइल पिक्चर से बाहर, या वो चौथे पेज पर उसको जाके मैसेंजर मिल रहा हो, ऐसे कभी हुआ है? अगर कोई कंपनी, आप कहते हैं मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा बनाता हूं, तो उसके ऊपर रहते हुए ये कंपनी अपने चार्ट के बाद पेजेस को एडजस्ट कर दे, फिर वो कंपनी कितनी सक्सेसफुल चल रही? दराज ई कॉमर्स स्टोर दिमाग में ले, अमेजोन ई कॉमर्स स्टोर दिमाग में ले, फ्लिपकार्ट एक मरतबा दिमाग में ले, तीनों का इंटरफेस ई कॉमर्स स्टोर का सेम बनता है।
एक मेन हेडर जिसके ऊपर क्रॉसल चलता है कि हमारी ये ऑफर हम ये बेचते ये बेचते ये बेचते दैट्स इट। अच्छा कुछ नहीं लगाते। अच्छा उसके बाद छोटे छोटे कार्ड्स, इधर कैटेगरीज, ऊपर मेगा मेन्यू। ठीक है कि भाई अगर बहुत बड़ी साइट है तो मेगा मेन्यू बना होता है कि आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है उसकी वो चीज आपके सामने आ जाए, क्लिक करेंगे तो वो जूम होके ऐड टू कार्ड का बटन आ जाएगा, साथ प्लस माइनस यानी कि कितनी प्रोडक्ट आपने ऐड करनी है और वो कन्वर्ट। यही प्रोसीजर के तहत चलती है ना, मेन आर्किटेक्चर यही रहता है ना। अब ये ना कहना स्पेलिंग उसके डिफरेंट है कलर डिफरेंट है, तो वो चीज की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उसके आर्किटेक्चर की, मैं उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर कोई बंदा कहता है नहीं मैं तो एक सर्विस साइट बनाऊंगा उस जैसी ई कॉमर्स स्टोर बनाऊंगा, तो वो नहीं चलेगा, वो फ्लॉप हो जाएगा। उसकी वजह क्या है भाई, उसकी हायरार्की आपने खराब कर दी। यूजर को पता है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे करना और इस तरह करके ऐड टू कार्ट करूंगा और मेरा जो है ऑटोमेटिकली ऑर्डर परचेज हो जाएगा। ठीक है। अब हम यूजर के लिए मुश्किल क्रिएट कर दी। अब जब यूजर के लिए आपने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, अब उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि यूजर जब उसको परचेज करने लगेगा तो यूजर को क्या होगा, प्रॉब्लम फेस होगी, वो नहीं ठहरेगा, वो क्या नहीं यार ये साइट ठीक नहीं है। अक्सर आप खुद भी ये बात करते हैं, आप किसी जगह जाते हैं वो चीज परचेज नहीं होती, वो रिजेक्ट हो जाती है, तो आप क्या कहते हैं कि साइट ठीक नहीं है। अब साइट तो ठीक है लेकिन आपको यूज उस वे से नहीं करनी आ रही जिस वे से उसने बनाई है। अब बनाने वाले को सोचना पहले ये पड़ता है कि मेरा ऑडियंस कौन सी है, लोग कौन से हैं जिनके ऊपर मैंने एफर्ट करनी है, जिनको मैंने लेके चलना है। बात समझ आ रही है? यार तैमूर अब वीडियो आ रही है, अभी तो फिलहाल डिस्कशन हो रही है, तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, बात आपको समझ आई कुछ? यूजर की इंटरफेस, ठीक है, यूजर का एक्सपीरियंस क्या होता है, बात समझ आई? क्लियर हुई है? जिसको आप यूआई और यूएक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? पहले आपके पास बिल्कुल एक मॉकअप या एक डिजाइन आता है और फर्दर वो डिजाइन आप डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, कुछ क्लियर हुई बात? नहीं? ठीक है। अब दोबारा आते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मैं कहूँ एक ऐसी वेबसाइट बनाएं, ठीक है, मुझे वेदर का डाटा चाहिए, वेदर का डाटा चाहिए। अब वेदर का जो मुझे डाटा चाहिए वो वेदर का डाटा कहां से आएगा, वो वेदर का डाटा कहां से आएगा, वेदर का डाटा जी, वेदर का डाटा, डेटाबेस किसकी? हम्म 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 यार सर्वर किसने बनाया, आपने बनाया? मैं तो सर्वर बनाना सिखाया ही नहीं, मैंने तो बैकएंड की बात ही नहीं की। अब आप किसी का बैकएंड इस्तेमाल कर, ठीक है, यहाँ तो अब वेदर का डाटा तो तब मिलेगा ना आपको जब आपने अपना सैटेलाइट भेजा होगा, सैटेलाइट के थ्रू वो कैप्चर कर रहा होगा डाटा, वो डाटा को कैप्चरिंग करने के बाद फिर वो जो डाटा है उसको एक डाटा आके उसको जेसन फॉर्मेट में या किसी फॉर्मेट के अंदर एक्सएमएल फॉर्मेट में उन्होंने रखा होगा, फिर वो डाटा आपके सामने आएगा। मैं इधर अभी क्लिक करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि लाहौर टेम्परेचर। अभी मैं क्लिक किया कि भाई मुझे ये बताओ कि भाई लाहौर का टेम्परेचर क्या है, तो ये देखिए हमारे पास बेसिकली ये आ गया कि 9 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको फॉरेनहाइट में क्लिक करता हूँ तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, फॉरेनहाइट के फार्मूला के अंदर। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि ह्यूमिडिटी इतनी है इसके अंदर, विंड इतनी है 2 mph, ठीक है जी, और माइल पर आवर, ठीक है। उसके बाद अच्छा जी प्रेसिपिटेशन 0% है इसके अंदर, हवा में जो नमी होती है ना, लाइक, हाँ, नहीं एक बारिश होती है, बारिश नहीं, एक नमी होती है हवा में। जब आप जाए ना अगर गांव वाली साइड पे, तो जब आप ड्राइव कर रहे होंगे तो आपकी आपको मिरर होगा उसके ऊपर हल्की हल्की नमी सी लग जाती है, तो वो आपको लाहौर के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, वो इसलिए कि यहाँ पे पोल्यूशन मिलती है ना, तो वो नमी उधर खत्म हो जाती है। गाँव वाली साइड पे वो फर्स्ट टाइम आप जाए ना तो ग्रीनरी से ही आती है, ओस भी, शबनम भी जिसको कहते हैं। ठीक है,
जो होती है ना पत्तों पे, ठीक है, तो पहुंच गए होंगे आप, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो 1 PM 4 PM पे ये होगा, 7 PM पे ये होगा, 10 PM पे ये होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे पे ये होगा, लाइक ये डाटा कहीं से तो आ रहा है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट पर्सन ने डिफरेंट डाटा, अब ये 14 दिनों का इन्होंने बना के रखा हुआ है, टाइम एंड डेट का फोरकास्ट बनाया हुआ, एक वेदर ऐप इन्होंने बनाई हुई है, ये देखे ना। अब ये देखो वर्ल्ड क्लॉक बनाया हुआ है। अच्छा इस बंदे ने एक साइट बनाई है, ठीक है, इसको क्या फायदा ऐसा मिल रहा है कि ये साइट बना के बैठ गया और इसके ऊपर इसने डाल दिया है, कैलकुलेटर्स भी डाल दिए इसने, टाइमर भी डाल दिया है, सुबह सूरज का वक्त भी डाल दिया इसने, वेदर का डाला हुआ है, कैलेंडर डाला हुआ है, टाइम जोन्स डाले हुए हैं, वर्ल्ड क्लॉक डाला हुआ है, न्यूज़ डाली हुई है उसके रिलेटेड, और ये वन टाइम, ओनली वन टाइम ये इसने डाली हुई है, ठीक है। और एपीआई इसने परचेज की होगी, ठीक है। तो इसको क्या फायदा मिल रहा है पता है, वही जो फायदा मिल रहा था जावास्क्रिप्ट के अंदर वो कैलकुलेटर बनाने वाले थे, ठीक है। अभी जरा इसकी हम देखते हैं ट्रैफिक, तो माशाल्लाह देखें 47.2 मिलियन जी, ठीक है। बात समझ आ रही है जी। ये वही चीजें हैं जिसके ऊपर कुछ लोग अभी तक बैठे सोच रहे थे। मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ कि जो स्टेप होता है ना वो क्विक लेना चाहिए। उसकी वजह पता क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि जब आप सोच रहे हैं ना दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई शख्स वो कर रहा हो, ठीक है, सेम, तो वो शख्स आप बन जाए या उसको बना रहने देंगे, अब आप पे डिपेंड है, ठीक है। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सोचा कि यार हमने रिजेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो वो जो कैलकुलेटर फर्स्ट डे बनाया था और उस बंदे ने बनाया था और वो इतनी ट्रैफिक लेके आया था, तो मैं कैसे वो काम करूं। आप जब उस काम करने को जाएंगे ना, वो एक प्रोडक्ट है, जब वो काम तक आप अचीव करने जाएंगे तो पता क्या होगा, उसमें आप सिर्फ वो ही नहीं सीखेंगे बल्कि साथ मार्केटिंग भी सीखेंगे, ठीक है। एक मिनट बताओ, एक्सियोस को, ये इतना मैथड, यहां से आपने एक्सियोस डॉट गेट लिखी है, इसमें क्या डाल देना आपने अपनी एपीआई, ठीक है। ये उसने एग्जांपल दिया ना, तो मैं इधर से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या डाली, अपनी एपीआई डॉट देन लिखा और फंक्शन को एज अ फ्लैग पास कर दिया रिस्पॉन्स, क्या पास कर दिया, रिस्पॉन्स, और कंसोल लॉग में वो सारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर उसको मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज डॉट कैच लगाना है और फंक्शन में वो एरर पास कर देना है कि उसको वो एरर थ्रो हो जाए और उसको वो मिल जाए एरर, कर ले, यही कर ले आप। लिखना जब सेम है तो यहाँ से कर लेंगे, इतना आप कॉपी कर ले आप। देखिए ना, पहले बात को समझिए आप, गेट करो डॉट देन फंक्शन के अंदर रिस्पॉन्स दे दो उसको, रिस्पॉन्स का जो डाटा आ रहा है वो कंसोल में दिखा दो बस, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल एपीआई में कोई मसला आ गया, जैसे अभी अभी हमारा स्पेलिंग नहीं ठीक है तो एरर जनरेट करना शुरू हो गया ना, अगर हम ये डॉट कैच लिखेंगे ना तो हमें पता नहीं चलेगा हमारी गलती कहाँ पे, ठीक है। डॉट कैच लिखा फंक्शन एरर और कंसोल लॉग में क्या शो कर देंगे, एरर शो कर। बात समझ आ गई। अब इधर आते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, डॉट देन लगाया फंक्शन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स आप कंसोल लॉग में खाली रिस्पॉन्स लिख दें तब भी वो आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने किया ये कि रिस्पॉन्स डॉट डाटा मंगवा लिया। डॉट डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके अंदर पड़ा हुआ है, जो भी आ रही है ना उसके अंदर डॉट डाटा का ऑब्जेक्ट मैंने कॉल कर दिया। ऑब्जेक्ट को हम कॉल करते थे ना डॉट लगा के, ठीक है। उसको जो भी डाटा आया वो इसमें सेव करवाया और उसको क्या करवा दिया मैंने, कंसोल करवा दिया। आप डॉक्यूमेंट राइट करवा ले, आप जो भी करवाना चाहते हैं उसको करवा ले। अच्छा यहाँ तक समझ आइए बात। अच्छा इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एंड पे आप फिलहाल एंड पे आप क्या लगाएं, डॉट कैच फंक्शन एरर कंसोल लॉग के अंदर वायरस हो। अभी तक यहां तक आपने इसको डन करके लाना, बात समझ आ गई। मूवमेंट किस तरह से लगानी है ये बात की बात, ठीक है। पहले आपने यहां तक डन करना, हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं भाई। अच्छा अब देखें, अब जो डाटा आया है मैं चाहता हूं कि उसके अंदर से ना मैं ह्यूमिडिटी ले लूं, क्या ले लूं, ह्यूमिडिटी ले लूं, एयर क्वालिटी ले लूं, टेम्परेचर सेल्सियस में ले लूं। तो उसको लेने का तरीका कर क्या है, मेरा सिस्टम सारा डाटा पड़ा हुआ है इसके अंदर, वेदर डाटा, क्योंकि मैंने इसको दे दिया ना सारा, असाइन कर दिया। मैंने कहा कि वेदर डाटा डॉट करंट डॉट टेम्परेचर सी। अब ये कहाँ पे पड़ा होगा आपका, अभी मैं आपको बताता हूं। आपका जो डाटा है ना इसमें ये करंट का एक ऑप्शन है। आपको पता है ऑब्जेक्ट हम किस तरह से कॉल करते थे, डॉट लगा के, वेदर डॉट करंट। अब करंट के अंदर चले गए हम, करंट के अंदर जाने के बाद हमने क्या क्लिक किया है जी, ये टेम्परेचर, ठीक है जी। इधर टेम्परेचर सी पड़ा होगा, ये पड़ा होगा डॉट टेम्परेचर सी। अब सेम ऐसे लिखना है,
तो वो जो डाटा देखेंगे, सारा डाटा तो नहीं आप दिखाएंगे, किसी भी आप साइट पे गए हैं, उन्होंने ये सारा तो नहीं दिखा दिया, इसमें से जो चाहिए मेन में वही दिखाया ना। तो हमें भी 2-3 चीजें चाहिए, तो हमें वही दिखाएंगे। समझ आ गई बात की? तो हमने कहा डॉट टेम्परेचर ठीक, और वो डॉक्यूमेंट राइट करवा लिया यहाँ पे। बात समझ आ गई? कंसोल लॉग के अंदर करवा लें, लाइट में करवा लें, या वैसे करवा लें, वो अब आपकी मर्जी। ये डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगा के उसके साथ वो डिजाइन जो हमने लूप के अंदर किया था जावास्क्रिप्ट में, वो आप उसके, ठीक है? बात समझ आ गई थी? ठीक है। देन में करेंगे तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, कैश में करेंगे तो एरर थ्रो करेगा। बस अभी तक इतना ही करना है। कैच का भी यही है, डॉट कैच लगाए एंड पे, फंक्शन एरर कंसोल लॉग के अंदर ये वाला फ्लैग पास कर दें। अच्छा, इस फ्लैग का पता है आपको? फ्लैग कैसे का मैप में मैंने मैपिंग पढ़ाई थी एरर की। एरर पीछे जो हो रहा है, बाय डिफॉल्ट एरर थ्रो हो रहा है। हाँ, एरर बाय डिफॉल्ट थ्रो हो रहा है। अभी जरा देखिएगा, मैं एरर लेता हूँ एबीसी, आपको ये फ्लैग पढ़ा 2 3 4, ठीक है? अच्छा, ये मैंने पढ़ाया होगा, शायद भूल गए। मैं कहता हूँ सी, मैंने कहा एबीसी डॉट मैप, ठीक है जी? और मैप के लिए हम लोग दारी बात कोई फंक्शन है तो फंक्शन में ये ब्रेसेस लगा देते हैं। इसके अंदर से मैं कोई इवेंट पास कर देता हूँ, ई एक्सप्रेशन, और ये फैट एरो। मैंने कहा ई जो है ना मल्टीप्लाई 2 हो जाए डिवाइड बाय 3 हो जाए। अब ये क्या होगा कि भाई पहले ई 2 होगा और 2 से आके मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3 होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 4 होगा। अब जो भी ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, बोर्ड मैच रूल, कुछ भी करेंगे वो उस तरह का बिहेव करेगा। तो सेम वही चीज ही तो इधर हो रही है। एरर थ्रो किया उसमें फ्लैग में, और वो एरर मिल जाएगा आपको, ठीक है? अब गलत एंट्री कर दी आपने, आपको पता ही नहीं मेरा एरर कहाँ पे है, तो गलती कहाँ से निकालें? समझ आई बात? क्लियर है ना? ये चीज होती है जी। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ, आपका काम ये है कि कल जब आप लोग आए तो ये आप यहाँ तक इस ऐप को डाटा लेके यहाँ तक डन करते हैं, ठीक है? कल इंशाल्लाह ताला मूवमेंट पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ ये सारी ऐप हम रिएक्ट में बनाएंगे, उसमें कार्ड डिजाइन करेंगे, ठीक है? प्रॉपर डायरेक्ट बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, उसमें डायरेक्ट बूटस्ट्रैप से किस तरह से लिंक करना है, और कार्ड्स को, अब ये एक एपीआई मैंने ये बता दी, और डिफरेंट कोई और एपीआई यूज करके उससे डाटा ले लेंगे। इससे भी ले सकते हैं, उससे भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है जी? क्लियर? अच्छा यार, 10 मिनट है आपके पास, इस कोड को जरा एक मरतबा समझना स्टार्ट करें। मैं आपको ये ना, आप उधर जाके देख लेंगे, व्हाट्सअप कर देते हैं। व्हाट्सअप वाला टाइम तो पुराना हो गया। ये लो, ठीक है? इसको जरा स्टडी करें, जितना पार्ट मैंने आपको बताया ना उतना आप स्टडी करें, ठीक है? ताकि आपको ये एक चीज आ जाए। मेन पार्ट इसके अंदर जो क्वेश्चन किए जाते हैं ना इंटरव्यू में, ये मैसेज पेपर दिए जाते हैं। अभी मैं भी कह रहे हैं 2 बजे होगा शायद, हाँ 2 बजे होगा, 1:30 हो गया, 1:30 हो गया, ठीक है? आप लोग बाहर जाना तो बाहर हो गया, नहीं ये भी कर दो, ठीक है? आप ऊपर पढ़ लें, पढ़ लें आप। हाँ हाँ, पढ़ लें। इसको हम लोग थोड़ा वाइंड अप कर दें, ठीक है? फिर यार ये एक बंदा जो है ना अटेंडेंस जरा लगा दे जरा जल्दी से। बाकी लोग देख ले, समझ ले, जिन जिनको पढ़ने जाना है चले। क्या है? 18। नताशा फजर, महक अकरम,
अब्दुल कदीर, अहमद शी तारिक। भाई अपना नाम बताते जाओ। रजा अनवर। मेरा लग गया अब्दुल्ला का। आप अब्दुल्ला कादिर आप है। ये ऑनलाइन है। ठीक है, जाए जाए मैं जाए। करता हूँ। ये कौन? ऑनलाइन है यार। मैनेजर बोल रहा यार है। इसका नाम ऐड कर देना, क्या नाम है? किसका? ये बच्चे का नाम ऐड कर दो, जिसका नहीं है आप ऐड कर दो। एडिटर पे उससे नहीं है आपका। ऐड कर दो। एक मिनट, चल टाइम पर। इसके बाद है जी रजा अनवर, 5 मिनट हो गया। मोहम्मद आजम, आशिक फरीद, गुलाम मुस्तफा। भाई वो भी बोल ही रहा। यार जो यहाँ बैठा है ना, बारी बारी का नाम बोली तो आपको अपने रोल नंबर याद है, मतलब कौन कौन से? मतलब जो सिलेक्ट नंबर जिसे कहते हैं, यार नाम। फिर वो लाइफ ही चलेगा ना। ऐसा रजा, शहजेब सफदर, सुफियान अनवर, मोहम्मद इम्तियाज, कलीम, आमना इम्तियाज, तैमूर मुनव्वर, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अहसन, हसनैन असलम। आप प्रेजेंट। प्रेजेंट। इश्तियाक अहमद, ऑनलाइन। मुजफ्फर। निकलो निकलो, ये अपने अपने रोल नंबर याद कर लो ना जरा, कौन कौन से हैं। मोहम्मद बाकिर। इसके बाद है फरहीन अफजल, ऑनलाइन। अरहम, मोहम्मद एहसन अशरफ, उमर नईम, सिप्तुल हसन, राना जैन, हसनैन रजा, हसनैन रजा। रजा आपका नाम क्या है? आदल बाग, मोहम्मद हमजा, अली हसन। निकलो निकलो। मोहम्मद असलान अख्तर, फिर हाफिज मोहम्मद उबैद। इसको एडिट कैसे करना है? नाम लिख दो, बाकी मैं क्या था नाम क्या? नाम और नंबर दो लिख दो, बाकी तो देखना तो रहना है। ठीक हो गया। ये फोन नंबर आपका क्या है? 03 1 5 5 7 4 7 4 3 9 0 3 9 0 4 0। आपका नाम क्या है? समीउल बस ये ठीक है। दरमियान से था। ये वाला।
यू के पास एक मिनट। अब ठीक है, एक और। ओके। अब हाँ। क्या ग्रुप को कॉल करो। आपके पास तो है, मैं कर दूंगा। तो आप खुद बता रहे ये कर दूंगा। हैं सर चले के और आप बता रहे हैं ये तो नहीं होगा अभी मैं आप बोल नहीं सकते ठीक है भैया। ओके मैम। भाई सर का मेरे पास काम कितना अच्छा आ गया।